आज है हमारा सेकंड डे यहाँ पे मुल्तान और अब वापसी की तैयारी है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। अब ये वाला सूट जो है वो मैंने निकाल के रखा है। ये पहन के ना इसके ऊपर अबाया पहन लूँगी और फिर वहाँ करीब जाकर ना अबाया उतार लूँगी। मोहम्मद के लिए मैंने ये वाला सूट रखा है जो कि वहाँ करीब जाकर पहनूँगी। और अभी फ़िलहाल इसको ये वाला पहना देती हूँ क्योंकि ठंड भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा और मतलब ये सही रहेगा। चले देखिए, अल्लाह करे हम लोग सरप्राइज़ देने में कामयाब हो जाए। भाई को ना शक हो गया, बाकायदा रात मुझे फ़ोन कर रहा था, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे, फ़ोन करे मुझे। मैंने कहा कि चुप कर जाओ, मैं अपने घर बैठी हुई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मोहम्मद की तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे जो हैं वो बाहर गए हुए हैं। तो मैंने उसको इस तरह से बोल दिया था। खैर वो मुझे बार बार बोल रहा था नहीं मुझे लग रहा है आप मुल्तान है, मुल्तान है। तो खैर जल्दी से मैं ये वाले कपड़े पहन लेती हूँ तो फिर आप लोग से मिलती हूँ ये कपड़े पहन के, ठीक है। अगर नौरीन कैमरे लगवाएं, वहाँ पे कैमरे लगवाएं तो यहाँ कैमरे लग चुके हैं। 6 कैमरे मेरे ख्याल में लगे हैं और रात सारी जो है वो आसिफ इस पे ऑन कर देते हैं। दिन में भी करके रखते हैं लेकिन अभी हम लोगों ने निकलना है तो बस मैंने कहा कि आसिफ सारी रात से चल रहा है, इसको बंद कर दो। तो बस अभी बंद कर दिया है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को बताओ कि यहाँ कैमरे भी लग चुके हैं। रेडी हो चुकी है यहाँ पे फटाफट से। मोहम्मद को भी रेडी कर लिया। टाइम बहुत कम है। आसिफ कह रहे हैं बिल्कुल टाइम नहीं, व्लॉग नहीं बनाना तुमने, अभी वो बैग बाहर रखने गए हैं। मैंने कहा फटाफट मैं एक क्लिप निकाल लेती हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी डन है। ड्रेस मैंने ये वाला कैरी किया, ये देखिए कैसा लग रहा है, आप लोगों ने लाजमी बताना है। सिंपल सा ये, इसीलिए मैंने सोचा था कि ये ट्रैवल में पहन जाऊँगी। इसके ऊपर अभी अबाया पहनूंगी, वो भी निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। और मोहम्मद को मैंने तैयार कर दिए, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी मेरी फुल लुक। सॉक्स को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि मैंने अभी शूज़ पहने हैं, ऊपर अबाया पहने हैं। बाकी ये ड्रेस जो है वो मैंने स्टिच करवाया था, कैसा लगा लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो चले जी मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह अब ड्राइवर पे बैठ के, ठीक है। देर हो रही है बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से आपको दिखा दो। करीब से चेक कर लें भाई, ये वही वाली ड्रेस है, ये वही शर्ट है और ये इसके बाजू बने हुए हैं। चलें भाई निकलते हैं अब, ठीक है। जल्दी में आसी यहाँ पे चेन पहना रहे हैं मुझे और साथ में मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। सारा सामान बाहर चला गया, बस अब मैं भी निकलने वाला हो गया। आंसू ये बस आ जाएंगे हम लोग जल्दी। महनाज भी जल्दी आ जाएगी। चलो आओ भाई महनाज। कहाँ है मामा, कहाँ है? हैं उधर है। हम लोग डाइवो टर्मिनल पे, अभी आपको दिखाती हूँ बस भी। तो ये रही जी हमारी डाइवो, ठीक है। चलें अब हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जी अभी ना जैसे मैं आके गाड़ी में बैठी तो आसिफ को याद आया कि मैंने तुम्हें एटीएम और कुछ कैश जो है वो देना था, वो तो मेरे पॉकेट में रह गया क्योंकि इतनी जल्दी में हम लोग घर से निकले। यकीन करें कि सुबह उठकर मैं हालांकि जल्दी उठ गई थी और थोड़ी ना यहाँ सर्दी भी थी तो सुबह में दिल नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन फिर भी फटाफट उठ के कपड़े चेंज किए। नाश्ता वगैरह जो है वो भी ठीक से नहीं किया, बल्कि चाय भी मैंने चलते चलते पी थी। खैर अभी यहाँ पे पहुँचे, फिर उन्होंने कुछ कैश दिया और यहाँ पे ये जो मेरे साथ बच्ची है ना महनाज, उसके अब्बू खड़े हुए हैं, साथ आसिफ खड़े हुए हैं। और उसके महनाज के अब्बू ने कहा कि जल्दी से ना वीडियो बना दे कि मेरी बच्ची इस गाड़ी में जा रही है। वो बड़े खुश हो रहे थे देखकर। और आसिफ ने कैमरा ऑन करने में इतना टाइम लगा दिया कि ड्राइवर आगे आ गई थी और मैं हंसने लगी। मैंने कहा देखो ज़रा कैमरा ऑन ही नहीं हुआ इनसे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया। बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे और बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट के जाना है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम डेवी एक्सप्रेस पर सर्विस की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम मुल्तान से बरास्ता खानेवाल लाहौर ठोकर न्याज बेग लाहौर कलमा चौक के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे ये सफ़र इंशाल्लाह 4 घंटे 30 मिनट का होगा। सड़क की तमीर और मरम्मत और मुतवक्किल मुतबादल रास्ते की वजह से हमारे सफ़र का दौरानिया बढ़ सकता है, जिसके लिए हम आपके ताउन के शुक्रगुजार हैं। आपसे इल्तमास है कि अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए। हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक बस में सिगरेट नोशी बना है। आपकी कीमती राय के लिए सजेशन बुक मेरे पास मौजूद है। तबीयत की खराबी की सूरत में फॉर्मेट बैग्स मुझसे तलब किए जा सकते हैं। हम आपके लिए महफूज और आरामदेह सफ़र की उम्मीद करते हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बस में हैमर और इमरजेंसी दरवाज़ा मौजूद है जिसे बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शुक्रिया।
अच्छा, आज के व्लॉग में ना जो सरप्राइज़ मैंने देना है ना घर वालों को, उसमें मैंने एक भाई को शामिल किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि नूरीन भाई आपको कैसे लेने आया, तो मैं वो भी बता देती हूँ। सारा जो व्लॉग ना आपने कंप्लीट देखना है। उसके अलावा मेरे साथ हुआ क्या था, जहाँ मैंने उतरना था वहाँ उतरी नहीं, अभी वो भी मैं आपको बताती हूँ। और एक भाई को मैंने अपने साथ शामिल किया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा सफ़र हमारा गुजरा था, तकरीबन कोई आधे 1 घंटे का तकरीबन गुजरा था। तो उन्होंने फिर हमें कुछ जो है वो रिफ़्रेशमेंट दी, जिसमें उन्होंने एक बिस्किट थे, चॉकलेट थी, और साथ में जो है वो ये लेस का जो एक पैकेट होता है ना वो दिया था। तो ये उन्होंने दी थी। उसके अलावा जो है वो कुछ ही देर बाद पानी वगैरह दे देते हैं। बस ये होता है डाइवो में, मतलब कि वो ये चीज़ें आपको देते हैं, मतलब कि एक तरह से वही जहाज़ वाला सिस्टम होता है। लेकिन आजकल ना जहाज़ में भी जैसे पहले खाना देते थे ना, अब तो वो भी, जैसे मैं 2-3 दफ़ा आई गई हूँ कराची से लाहौर और सियालकोट भी आई हूँ, तो कोई उन्होंने खाना शाना दिया नहीं था। तो है मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वही बस चलती हैं, आई थिंक सो इस तरह। तो फिर मैं निकली थी वहाँ से, और आज मेरे साथ हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। आज का व्लॉग मेरा आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की जो नौरीन है ना, मतलब कि जो ऐसे कभी कभी कमेंट्स भी बर्दाश्त कर लेती है, वो किस तरह की है। सच्ची में बिलीव मी कि मैं कभी भी अकेले सफ़र करती नहीं हूँ, और जब मैं करती हूँ तो थोड़ा बहादुर होकर करती हूँ। लेकिन मेरे साथ कभी कभार इस तरह से भी होता है कि मैंने जहाँ पे उतरना था ना, मैं वहाँ पे उतरी नहीं, मैं वहाँ से आगे चली गई थी। मतलब मेरी जो टिकट हुई हुई थी ना, वो मुल्तान से लाहौर हुई हुई थी, ठोकर न्यास आई थिंक वहाँ तक ना। लेकिन मैंने क्या किया कि ठोकर न्यास आया और मैं बैठी रही बड़े मज़े से, मुझे पता ही नहीं था। और उसके बाद जब मैंने टिकट खोल कर देखा तो उसमें वो ठोकर न्यास से हम निकल चुके थे। तो जब मैंने टिकट खोली तो उसमें देखा तो ठोकर न्यास लिखा था। मैंने कहा ओह माय गॉड, मतलब अब क्या होगा मेरे लिए। तो ड्राइवर पीछे मुड़ेगी नहीं है, वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं पहले तो बेल देती रही कि वो लड़की आएगी, लेकिन पता चला जी लड़की भी जो है ना वो ठोकर न्यास पे उतर गई है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं फटाफट खुद आगे गई, ड्राइवर जो भैया हैं उनके पास गई। मैंने उनको बताया कि भाई मुझे ना वहाँ पे उतरना था, लेकिन मैं गलती से जो है ना वो आगे आ गई हूँ, तो अब मतलब मैं क्या करूँ, मेरी तो वहाँ से गाड़ी भी थी आगे सियालकोट की। फिर उन्होंने कहा कि टाइमिंग क्या है, मैंने कहा कि ये टाइमिंग है। उन्होंने कहा आपका टाइम तो हो चुका है, क्योंकि ड्राइवर जो है ना वो अपने टाइम पर पहुँचती है, लेकिन ये ना कोई 10 मिनट लेट हो चुकी थी ड्राइवर जिसमें मैं आई थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अब ज़ाहिर है हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हमारा टाइम होता है। मैं जहाँ पे वहाँ पे हम आगे कलमा, आई थिंक कलमा चौक है जहाँ पे इनकी ड्राइवो का लास्ट जो स्टॉप होता है ना उधर होता है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से आपको एक गाड़ी में बिठाएंगे, वो गाड़ी आपको वापस ठोकर पे लेके आएगी, जिस गाड़ी में अभी मेरा ये सामान आप देख रहे हैं ना। इस गाड़ी में उन्होंने मेरा फिर सामान ड्राइवर से उतरने के बाद शिफ्ट किया, मुझे बिठाया, और उसके बाद मैं वापस ठोकर पे आई। और यहाँ पे आने के बाद जैसे कहते हैं ना ठोकरें लगी मुझे मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची, क्योंकि मेरे वाली गाड़ी तो एक निकल चुकी थी जो कि 1:30 बजे का टाइम था। अच्छा, दूसरी गाड़ी निकलनी थी 2:30 बजे। आप सोचिए कि मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। कलमा चौक जो है ना वहाँ पे पहले गए, वहाँ से फिर वापस आए, और जब आए तो 2:30 बजे वाली जो गाड़ी थी वो भी लास्ट, जैसे ही मैं मतलब कि यहाँ पे पहुँची हूँ ना, तो वो भी निकल रही थी, मतलब फाइनल थी, उसकी सीट्स बुक हो चुकी थी सारी। उन्होंने कहा जी आप जल्दी से जाके अंदर जो है ना ऑफिस में अपनी टाइमिंग चेंज करा ले टिकट की, तो आपको बिठा देंगे। अच्छा, यही था कि शायद 2:30 बजे की गाड़ी में मैं निकल जाऊँगी। हुआ कुछ इस तरह से कि जब मैं अंदर ऑफिस में चेंज कराने गई, उन्होंने कहा कि जी जाके काउंटर पर टिकट चेंज करवा लें। जब वहाँ गई तो उन्होंने फिर कहा जी जो 2:30 वाली है उसमें तो अब सीट नहीं है, अब 3:30 वाले में आपको सीट मिलेगी। फिर 3:30 वाले में सीट ली, तो यकीन करें कि शाम हो चुकी थी। मेरा जो प्लान था कि हम लोग दिन के टाइम में पहुँचेंगे और इस तरह से सरप्राइज़ देंगे, वो सब जिसे कहते हैं ना पानी फिर गया है। भाई मुझे लेने के लिए आ गया था यहाँ पे माशाल्लाह से, और अभी चलते हैं घर चलकर आप भी जो है ना वो सरप्राइज़ देखें। और मेरा सरप्राइज़ का सारा भांडा जो है ना वो फुटा पड़ा हुआ था पहले से। कैसे पता चला? किससे कैसे पता चल गया? कैसे पता चला? नहीं भाई बताया तो नहीं था। ये ना सारे प्यार से मैं नहीं हो सकता। मैंने जो कल तो क्या मैंने वो पता है जो कैसे बाजी क्या हाल है दुल्हा साहब? मैं ही नजर आंदी हूं साहब ने कहा चल ठीक है रे हम वो तेन सुबह ले जाएगा ना मैं कहनी मेरे हुणी ले आना मुझे पता लगा चीज है क्या सही बात है। अब यकीन करें
ये शाम को जब ये लोग कहने लगे ना, कहते हैं इसलिए वैसे कोई मतलब ऐसे डिस्कशन करनी हो फैमिली, ये वो चावलों का थोड़ा चावलों का मैं किथे ये चावल थोड़ा ज्यादा लेके आया है वेखा। अब आके कोई 1 घंटा पहले अब अच्छा मैं छुपन भी लगी हाँ पीछे, मैं क्या मन लगता है निकलन के जरूर पीछे वेखन वास्ते। हम लोग 99% पहले बाहर खड़े सन हो गया हुआ है पहले किस तरह हो सकता है। फिर सारे कहते हैं नहीं इसने और चीना बाजी ने इतनी एफर्ट की है तो अब हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए इस चीज मतलब वाकई में पता चल गया था। रिमशा भी बार बार मैसेज कर रही आप आ रही है ना, मैं क्या नहीं मैं क्या कह रही थी आप पहले? पता है आपको बताया था मैंने, हाँ जी। माँ का दिल अब पता चलेगा कि सच्ची कहता है या गलत। हाँ, ये बात पता है माँ का दिल सही कह रहा था। सही कह रहा था। 30%। हाँ ना। मैं कैसा लग रहा है सरप्राइज, कैसा लग रहा है? मैं पता चल गया मजा आया दिल सही कहता कितना? है गलत। मुझे लगा नहीं, माँ जी कह रही थी 100%। मुझे लगा था अगले संडे को आना। मैं कह रहा हूँ आज पता चल जाएगा माँ का दिल क्यों है। मोमिन 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 अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ मैंने अंकल को भी ये कहा था, सबसे पहला डाउट ये था हाँ कुछ भी प्रेस कर दूं कोई शर्ट भी जो इनको नहीं भी पसंद, कभी नहीं बोलेंगे कि दूसरी करके दो, ये मुझे नहीं अच्छी लगी या पसंद नहीं है या कोई और कलर। आज स्पेशली कहते हैं ये वाली की है, मैं कहा दूसरी कर दूं, जब इन्होंने बोला व्हाइट वाली कर दो मुझे 100% यकीन हो गया था। व्हाइट ये तब पहनते जब कहीं स्पेशल जाना हो। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਅੱਜ ਗੱਡੀ रेशा था मतलब तेरी वजह से मैं पकड़ी गई। एक सेकंड इधर ही रखें, मेरी बात सुनिए। ऊपर से जनाब ग्लासेस पकड़ के उधर से ग्लासेस लगा के जा रहे हैं, ठीक है? नॉर्मल रूटीन में ग्लासेस वगैरह नहीं लगा के जाते, ठीक है ना? तो मुझे मतलब फुल टिशन विशन हो गए। हाँ, और व्हाइट शर्ट कहते हैं वो कोई बिना स्पेशली पहने क्या ना? स्पेशली हो ना, व्हाइट शर्ट पहन के जाते, ठीक है? तो मैंने कहा कोई स्पेशल बात है, एक रीजन था ना, व्हाइट शर्ट, इंशा भैया आए साथ ही व्हाइट शर्ट वाला। एक और बात कह रहे थे कि मुबीन आपको को इसलिए नहीं लेके आना कि बाइक पे जाना है तो चावल साथ लेके आना। ये मुझे चावलों का थैला बनाया था। जब मेरी संदर आ गया तो मैंने कहा चावलों का थैला की तरह तुम्हारे साथ आ एक थैले नाल थैला फ्री। एक सरप्राइज रह देने गई। के लिए हाँ कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर कल भी रात को भी मैं इन्हें कवर करता रहा, हाँ झूठ बोलता रहा। मैं कितने झूठ बोल रही थी पता है। बंद कर दो कॉल, मोहम्मद की तबीयत ठीक नहीं है, क्यों तंग कर रहे हो? नहीं वो मैं नॉर्मली वैसे भी कह रहा था अमूमन बच्चों को अब अभी भी रात को आप बता रही थी, रात को जो मैसेज वाली बात वो भी बताना था। क्या आप तीनों बजे से बात कर रहे थे ना, तब जब मैं पूछ रही थी किससे बात कर रहे थे, आपने मोबाइल साइड पे कर दिया था। हाँ वो शायद जब मैं कहने मैसेज किया कि तू कुछ दसिया तो नहीं। मैं पास में एकदम से मोबाइल साइड पे कर लिया ना, तो नॉर्मली ऐसे नहीं नहीं रहता बड़ा झूठ बोल रही कोई गल में कुछ पांदा ही नहीं। हाँ रात ने कहा इसमें बहुत परेशान है, मैंने दस क्यों तो उन्होंने बुलाना है क्यों बुलाना है? अच्छा कोई जेड़ी गल करनी है मैंने दस भी है गल करनी है, मैं तेन उस हिसाब नाल दसां कि चीज़ फिर करी ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। टेंशन ना लो। सही नहीं ਝੂਠ ਦੇ ਝੂਠ पूछे थे कॉल करके मुबीन अच्छा तुमको पता होगा रिक्शा को ਸਾਰੇ ਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ वो देखो भी हंस रही है। मोहम्मद कहाँ आए हो मोहम्मद? ਲੇਕਿन ਮੈਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 18 ਨੂੰ आएगी। मैं रईस ऐसा नहीं कर सकता, चीना ने वो अपने नाम मिलाया रईस दी ऐसी हरकत हुई तो कहते ऐसी कहना झूठ बोलना पड़ेगा मैं क्यों। फिर सरप्राइज दाल माश दाल ही खाएंगे। वाह जी वाह जबरदस्त माशाल्लाह। चलो सरप्राइज या फिर भी कुछ अच्छा मिल रही है। सही है। खा नहीं सकती। आप ही आ जाए ना, इसको पकड़ना कोई बात नहीं।
नहीं आप